नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज का जो वीडियो है झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जनरल नॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर जेपीएससी जेएसएससी के तमाम एग्जाम्स, जैसे कि आने वाला सीजीएल, आने वाला झारखंड दरोगा, वहां पे 50% झारखंड जीके से ही प्रश्न पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जहां पे झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड राज्य के 24 जिलों के जो निवासी हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं 24 जिलों के बारे में यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनाम बताने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल डाटा आपको दिमाग में डाल जाऊंगा और वीडियो के अंत में जो भी यहां पे डेटा होगा आपके दिमाग में डालने का भरपूर प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा जो प्यारा झारखंड है, प्यारा भारत का प्यारा राज्य झारखंड 28वां राज्य है। भारत का 28वें राज्य के रूप में अभ्युदय होता है झारखंड राज्य का 15 नवंबर साल 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर को ही क्यों? तो 15 नवंबर को हमारे धरती आबा, विश्व पिता के अवतार, जननायक माने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर साल 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। जननायक माने गए। इन्हीं के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भूभाग को काटा गया था। कौन सा? तो बिहार का दक्षिणी भूभाग। दक्षिणी भूभाग से अलग हुआ लगभग 46% भूभाग, जो कि अगर देखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 716 वर्ग किलोमीटर है। 79,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इतने भूभाग पर विस्तृत है। और आपको बता दूं कि बिहार के दक्षिणी भूभाग से जब ये अलग हुआ था उस समय इसमें जिले थे टोटल 18। वर्तमान समय में जिलों की संख्या हो गई है 24। इन 24 जिलों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक चीजें आगे बताने वाला हूं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग तो हो गया, बिहार के दक्षिणी विभाग से हम कट के अलग हो गए, लेकिन हमारे राज्य को, प्यारे राज्य को क्या कहा जाता था? द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वनों का राज्य। यहां पे देखिए, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट यानी वनों वाला राज्य या वन प्रदेश, जंगलों का प्रदेश या वन प्रदेश, जंगलों का प्रदेश या वन प्रदेश। एक समय में यहां बहुत सघन वन हुआ करते थे, इसलिए यहां के लोग वनवासी कहे जाते थे। वर्तमान समय में अगर देखिए, यहां पे 23,721.14 ये स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर पर वन विस्तृत है, यानी 29.62% भूभाग पर हमारा वन का विस्तार है झारखंड राज्य में। अगर यहां पे देखिए तो प्रकृति की गोद में एक बसा प्रकृति का सौंदर्य स्थल लातेहार जिला, वो भी दिखाऊंगा। तो हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है झारखंड, और यहां पे टोटल प्रमंडल है 5 और कुल जिले हैं 24। 5 प्रमंडल कौन सा है? पलामू डिवीजन, इसमें आते हैं 3 जिले, पलामू, गढ़वा, लातेहार, इसका जो हेडक्वार्टर है। मैंने इसको लेके एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट को लेके 24 जिले, झारखंड के 24 जिले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो नॉर्थ छोटा नागपुर में यहाँ पे 7 जिले और पलामू डिवीजन में 3 जिले, साउथ, इसके बाद संथाल परगना में 6 जिले। संथाल परगना में कितने? 6 जिले। संथाल परगना में 6 जिले। संथाल परगना में कितने जिले? 6। इसके बाद आता है साउथ छोटा नागपुर, इसमें 5 जिले। इसके बाद आता है आपका कोल्हान डिवीजन, कोल्हान सबसे नवीनतम डिवीजन है, इसमें 3 जोड़िएगा, 3 7 10 6 16 5 21 3 24, 24 टोटल जिले हैं। और 24 जिले कुछ इस प्रकार से हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है। क्या है? एक पठारी भूभाग। यहाँ का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है। तो ये झारखंड के 24 जिले कुछ इस प्रकार से हैं। ये मुझे नहीं दिखाना है, मुझे एक्चुअली आपको ले चलना है, एक मेन चीज दिखाना है, उस पे ले चलता हूं। ये झारखंड का जो जिला है 24, वो मैपिंग मैंने कराया था। ये वाला चीज कहां गया? आ जाओ। ये अभी मैं ये आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, ये याद करवाऊंगा। साथ ही संथाल परगना है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका झारखंड का, इसका एक डिटेल वीडियो भी आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये है आपका 24 जिला। 24 जिलों में क्या फेमस है, किस उपनाम से वो जिला जाना जाता है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले इस टाइप से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर। अगर ये मैप देखिए तो ऊपर में होता है नॉर्थ, यानी ये उत्तर है, इधर नीचे में है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। क्लियर? इधर एक सेकंड, इधर बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
अब देखिए 1 by 1 जिला देखता हूं। इधर भी है मां गढ़देवी नगरी, कौन सी है? गढ़वा। गढ़वा में है मां गढ़देवी नगरी। गढ़वा को क्या बोलते हैं? मां गढ़देवी नगरी। दिमाग में डालना है, याद करिएगा, और यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आते हैं पलामू, झारखंड का जैसलमेर। क्यों कहते हैं ये एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा होगा, डिटेल्ड होगा। तो झारखंड का जैसलमेर कहते हैं पलामू को। पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं। फिर आइए नीचे में है लातेहार, प्रकृति का दिल है। नेचर हार्ट, यहाँ नेत्र हार्ट हुआ करता है। पहाड़ों की मल्लिका, सौंदर्य, सुबह मतलब सनराइज और सनसेट का मनोरम स्थल, नेत्र हार्ट। उसके बाद पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं उसे, ठीक है। पलामू किला यही है लातेहार में। पलामू किला कहाँ है? लातेहार जिला में। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में। उसके बाद बेतला नेशनल पार्क के बाद लोध वाटरफॉल, जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोध यही लातेहार में है। एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, और भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य यही है लातेहार में। तो इतनी सी बात हो गई, यानी प्रकृति का दिल मां गढ़देवी नगरी गढ़वा, झारखंड का जैसलमेर आपका पलामू, और लातेहार में आइएगा तो प्रकृति का दिल है। अगला ये लोहरदगा, लोहरदगा को बोलते हैं बॉक्साइट नगरी। बॉक्साइट बहुत ज्यादा होता है। लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ये पूरा ये वाला एरिया बेल्ट, एक तरह का बेल्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ? लोहरदगा। उसके बाद आइए गुमला। गुमला में बोलते हैं अल्बर्ट एक्का की नगरी। अल्बर्ट एक्का यहाँ के सेना नायक थे और लांस नायक थे वो सेना में, और वो पाकिस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे। अल्बर्ट एक्का नगरी इसको बोलते हैं गुमला को, ठीक है। सिमडेगा को बोलते हैं खेल या हॉकी नगरी। सुमराय टेटे और जितने भी फेमस हॉकी खिलाड़ी है यहीं से निकलते हैं। 5 बहनें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई। तो खेल या हॉकी नगरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल्ड जब मैं बनाऊंगा तो उसमें सारी चीजें को लाऊंगा। क्यों कहते हैं, क्या यहाँ फेमस है? तो सिमडेगा, खेल या हॉकी नर्सरी। एक बार फिर से आइए, गढ़वा मां गढ़देवी नगरी, पलामू झारखंड का जैसलमेर, लातेहार प्रकृति का दिल। उसके बाद नीचे क्या था? लातेहार के बाद लोहरदगा बॉक्साइट नगरी। उसके बाद गुमला, गुमला में अल्बर्ट एक्का नगरी, सिमडेगा, खेल या हॉकी नर्सरी। इतना याद हो गया। अब इधर आइए, इसके बाद आते हैं खूंटी। खूंटी को बोलते हैं ना, खूंटी का उलिहा, तो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, तो बिरसा मुंडा नगरी बोलते हैं, लाह नगरी बोलते हैं, और जानते हैं नॉलेज सिटी बोलते हैं किसको? खूंटी को क्या बोलते हैं? नॉलेज सिटी। और वेस्ट सिंहभूम में आए, वेस्ट सिंहभूम में तो झारखंड का रत्नगर्भा, इसमें बहुत रत्न छिपा हुआ है। नोवामुंडी, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवामुंडी। तो वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का रत्नगर्भा है, और सबसे बड़ा एरिया में अगर देखें तो यही बड़ा है वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला वेस्ट सिंहभूम। उसके बाद है ईस्ट सिंहभूम या झारखंड की आर्थिक राजधानी, क्योंकि ईस्ट सिंहभूम का मुख्यालय जो है वो जमशेदपुर है, और जमशेदपुर आपको पता है टिस्को डिस्को सब वही है। तो झारखंड की आर्थिक राजधानी, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, अंग्रेज यहीं से गुजरे थे। अब पूछता है कि 1767 में 67 से 77 10 साल ढाल विद्रोह चला था। ढाल राजा जगन्नाथ ढाल, और उधर अंग्रेज था। तो एक बात बताइए, अंग्रेज घुसे सिंहभूम, सिंहभूम माने कौन सिंहभूम? तो सिंहभूम बोलिएगा ईस्ट सिंहभूम। ये पूरा सिंहभूम का इलाका था, बाद में ना बट गया जी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लेकिन ये पूरा सिंहभूम कहा जाता था। तो केने से घुसे? एक ही पार्ट से घुसे होंगे ना, तो ये घुसे थे ईस्ट सिंहभूम से। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार या ढाल राजाओं की भूमि कहा जाता है, याद हो गया। तो ईस्ट सिंहभूम ये हो गया। वेस्ट सिंहभूम झारखंड का रत्नगर्भा, काहे घुसे थे उसका एक ट्रिक बताता हूं, इसको याद करने के लिए केवल। यहां रत्ने रत्न, एक तो उनको छिपना होता था, मराठा से मारपीट दम तक होता था उनका, और यहाँ ना झारखंड का रत्नगर्भा। एक बात बताइए, जहां रत्न हो वहां आदमी कोई छापा मारने तो जाएगा, लूटने जाएगा। तो एक ट्रिक से याद रखिएगा कि इस सिंहभूम से घुसे थे और यहाँ रत्नगर्भा है। अब सरायकेला खरसावां में छऊ कला नगरी है, या नृत्य या संगीत का मक्का कहा जाता है। सुधेंद्र नारायण सिंह, वो याद कीजिएगा, 1938 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाए थे, इसलिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था। छऊ कला नगरी सरायकेला खरसावां, छऊ कला नगरी या नृत्य संगीत का मक्का कह लीजिए, बहुत ही फेमस। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रांची। तो पहले तो झारखंड की राजधानी है, पहले तो झारखंड की राजधानी है, तब ना कुछ कहिएगा। फिर झारखंड का शिमला है, बहुत फेमस। उसके बाद शहीदों का नगर, वाटरफॉल, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, झरनों या जलप्रपातों का शहर। अब एक और बहुत फेमस आता है, उसको बोलते हैं मोटरिस्टस पैराडाइज, यानी वाहन चालकों का स्वर्ग। ये होता क्या है मोटरिस्टस पैराडाइज? तो ये देखिए, मोटरिस्टस पैराडाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सड़क, मान लीजिए कोई सड़क है, वो ऐसा हो घुमावदार, मतलब मजेदार हो कि वहां से जो दृश्य देखे ना वो बहुत ही आकर्षक और मनोरम हो, उसीलिए बोलते हैं उसको मोटरिस्ट पैराडाइज, वाहन चालकों का स्वर्ग। अब समझ में आया? उसके बाद आए रामगढ़। रामगढ़ में याद रखिएगा कांच नगरी, कांच नगरी जाना जाता है, कांच नगरी, कांच राजधानी भी कहते हैं इसको। छिन्नमस्तिका माता की नगरी वही है रजरप्पा में,
दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। तो रजरप्पा या मान छिन्नमस्तिका नगरी हो गया। बोकारो झारखंड का शेफील्ड। भेंडरा गांव बोकारो का क्या है, झारखंड का शेफील्ड। ये क्यों है वो सब अगले एक वीडियो में डिटेल लाऊंगा, तब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आइए, यहां धनबाद तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये संथाल परगना वाले जो 6 जिले हैं, जिसमें देवघर, दुमका, जामताड़ा और ऊपर साहबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ये 3, तो 3 3 6, ये 6 नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे मैंने रखा है। अट नहीं रहा था, बस इतना समझ लीजिए, इसमें पूरा भर गया था, इसलिए मैंने उसको दूसरे स्लाइड में रखा है। तो इतनी बातें याद हो गई आपको। अब इधर वाला तो छूट गया था ना, इधर वाला, यहां से यहां तक तो हम आए नहीं है। तो चलिए अब आते हैं गढ़वा, मां गढ़देवी नगरी, पलामू, झारखंड का जैसलमेर, चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का पठार तो यही है ना, ये 18 जिले, छोटा नागपुर तो प्रवेश द्वार चतरा। हजारीबाग, थाउजेंड गार्डन्स। अब 1000 बागों का शहर हजारीबाग, यही सूरज कुंड भी है, 88 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोडरमा, मीका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा। तो ये हो गया गिरिडीह तो 2 चीज के लिए फेमस है, गिरी मतलब पर्वत, डी मतलब भूमि, पर्वतों की भूमि। वहां इतने पर्वत है कि वहां का जो मतलब वातावरण है बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। वहां की जो जब जाइएगा ना, वादियों में खो जाइएगा, तो इसलिए इसको झारखंड का स्वर्ग भी कहते हैं। और गिरिडीह को जैनियों का तीर्थस्थल भी कहते हैं, या जैनियों की भूमि कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे छूट गया था धनबाद, ऊपर में धनबाद क्या है, तो कोल कैपिटल ऑफ झारखंड, कोल कैपिटल, कोयला राजधानी, काले हीरे की नगरी। काला हीरा किसको बोलते हैं, कोयला को, काला हीरा। और खादानों का शहर, बहुत सारे खादान है, झरिया है, कर्णपुरा, बहुत सारे हैं। तो इतना याद हो गया आपको। आगे बढ़ूं, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, आगे बढ़ता हूं, फिर एक बार लास्ट में देखेंगे, अगर याद नहीं होगा तो रिवाइज करा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय कौन सा है, बताइए, दुमका। संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका। संथाल परगना में कितने जिले, 6, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, इतना याद रहेगा। चलिए सबसे पहले आते हैं देवघर को बोलते हैं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। झारखंड, यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक देवघर, और देवघर में एक ऐसा मंदिर, भारत का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां क्या है, शक्ति और सती एक साथ है। तो बहुत सारा चीज है यहाँ पर बताऊंगा, मतलब भगवान है और माता दोनों एक साथ हैं। बाबा नगरी बोलते हैं, देवताओं का घर बोलते हैं, देवघर, देव मतलब देवताओं, घर मतलब घर, देवघर देवताओं का घर। मंदिरों का शहर बोलते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है वहां पे। इसको ना संस्कृत में ना हरित कीवाना बोलते थे, हरित कीवन या हरित कीवाना और केतकीवन। संस्कृत ग्रंथों में जब पढ़िएगा तो हरित कीवाना या कीवन और केतकीवन। तो इतना याद हो गया, बाबा नगरी। अब आते हैं देवघर के बाद, इधर देवघर के बाद कौन सा ले, चलिए गोड्डा लेते हैं। मां योगिनी शक्तिपीठ स्थल, दुमका क्या है, सॉरी गोड्डा क्या है, मां योगिनी शक्तिपीठ स्थल। मां योगिनी शक्तिपीठ स्थल बहुत ही फेमस है, क्योंकि वो असम के कामाख्या मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है। और माता सती का जांग यहां पे गिरा था। साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार। देखिए बंगाल कहाँ है, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में बंगाल, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़। तो बंगाल का प्रवेश द्वार यही तो है, साहबगंज। और साहबगंज एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है, तो एकमात्र जिला झारखंड का। तो साहबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार। और कौन है, तो तेलियागढ़ किला मंडरो सिटी ब्लॉक में पड़ता है, साहेबगंज के मंडरो सिटी ब्लॉक में पड़ता है ये तेलियागढ़ किला। तो बंगाल का प्रवेश द्वार कौन सा हुआ, तेलियागढ़ किला, साहेबगंज। पाकुड़, मार्टिलो टावर का शहर। मार्टिलो टावर क्या है भाई, 1855 में जब संथाली लोग युद्ध कर रहे थे, तो एक छोटे बड़े टावर बना दिए गए थे बचने के लिए, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। उसी के लिए मार्टिलो टावर का शहर ये पाकुड़ जाना जाता है। दुमका, पहले तो जामताड़ा एक देख लेते हैं। जामताड़ा क्या है, सांपों का घर। जामा प्लस ताड़, संताली में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है घर, यानी सांपों का घर। साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा बहुत जाना जाता है। साइबर क्राइम, बहुत सारे लोग यहाँ पे साइबर फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं, ऐसा बोला जाता है, आपने न्यूज में भी देखा होगा। अब दुमका आते हैं। दुमका क्या है, सब कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की उपराजधानी। झारखंड की उपराजधानी। ये 1855 में स्वतंत्र जिला बना था। 1855 में स्वतंत्र जिला बना, कौन सा, दुमका। 1872 में संथाल परगना का हेडक्वार्टर बना था।
लेकिन 1 जनवरी 1983 को संथाल परगना का डिविजनल हेडक्वार्टर बना। इसलिए कहीं कहीं देखिएगा कि दुमका को ना ये माना गया कि ये है दुमका का एक्चुअल स्थापना दिवस। दोनों बातें अपने अपने जगह पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्वतंत्र तो हो गया था 1855 में ही। बाबा बासुकीनाथ नगरी दुमका, इतनी बात है। दुमका बाबा बासुकीनाथ नगरी, सब कैपिटल ऑफ झारखंड। 1855 में एक स्वतंत्र जिला बना, 1872 में संथाल परगना का हेडक्वार्टर, और 1 जून 1983 को संथाल परगना का डिविजनल हेडक्वार्टर बना था। तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। एक बार मेमोराइज करा देता हूं, आपको याद करा देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। और कुछ इस तरह मैपिंग जब आप करेंगे ना तो दिमाग में रहेगा चीज, है ना। थोड़ा सा मैं चाह रहा था इस वीडियो में कि लिखूं मैं, लेकिन मैंने देखा कि लिखने में एक तो टक टक आवाज आता है। देखिएगा जैसे मैं लिखूं यहाँ पे माँ गढ़देवी, एक तो आवाज आता है, फास्ट लिखने पे थोड़ा ज्यादा आता है। तो मैंने लिख के देखा था पहले, फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई नहीं, और आपको लिख लिख के बताऊं तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाता। खैर कोई बात नहीं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सजा के इसको लिखा, फिर आपको के बीच ही रख रहा हूं। अब यहां पे देखिए गढ़वा, आइए एक तरफ से फटाफट हम लोग आते हैं और 2400 कंप्लीट करते हैं। इस बार मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा क्योंकि एक बार बता चुका हूं। गढ़वा मां गढ़देवी नगरी, लातेहार नहीं, गढ़वा के बाद पलामू झारखंड का जैसलमेर, लातेहार प्रकृति का दिल, उसके बाद आते हैं लोहरदगा बॉक्साइट नगरी, उसके बाद गुमला अल्बर्टेका नगरी, गुमला के बाद सिमडेगा खेलिया हॉकी नगरी, खेलिया हॉकी नर्सरी या नगरी सिमडेगा हो गया। उसके बाद आइए गुमला हो गया अल्बर्टेका नगरी, उसके बाद खूंटी बिरसा मुंडा की नगरी, लाह नगरी और नॉलेज सिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेस्ट सिंहभूम, झारखंड का रत्नगर्भा, नोआ मुंडी यही है, एशिया के थोड़ी लई खान, तो झारखंड का रत्नगर्भा। ईस्ट सिंहभूम में आइए झारखंड की आर्थिक राजधानी, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, ढाल राजाओं की भूमि। उसके बाद आते हैं सरायकेला खरसावां, छऊ कला नगरी और संगीत नृत्य का मक्का कह लीजिए। रांची झारखंड की राजधानी, झारखंड का शिमला, शहीदों की नगरी, जलप्रपात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या जलप्रपातों का शहर या झरनों का शहर जो भी कहिए। मोटरिस्ट पैराडाइज हो गया। रामगढ़ मां छिन्नमस्तिका नगरी, कांच नगरी रामगढ़ हो गया। इसके बाद बोकारो झारखंड का शेफील्ड भेंडरा गांव। उसके बाद धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, काले हीरे की नगरी और खदानों का शहर, इतना हो गया। अब इधर आइए गढ़वा मां गढ़देवी नगरी, पलामू झारखंड का जैसलमेर, चतरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। उसके बाद कोडरमा मिका कैपिटल ऑफ इंडिया, हजारीबाग थाउजेंड गार्डन्स यानी हजार बागों का शहर। उसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह में क्या है, जैनियों की भूमि या झारखंड का स्वर्ग। इतना तो हो गया, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में 6 है, तो सबसे पहले तो सब कैपिटल बना लेते हैं। दुमका, दुमका को क्या बोलते हैं, सब कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की उपराजधानी। बाबा बासुकीनाथ नगरी 1855 में स्वतंत्र जिला बना, 1872 में संथाल परगना का हेडक्वार्टर बना, 1 जून 1983 को संथाल परगना का डिविजनल हेडक्वार्टर बना। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जामताड़ा को क्या बोलते हैं, सांपों का घर। अब यहां पे साइबर अपराधी मतलब साइबर क्राइम के लिए फेमस है। उसके बाद ये पाकुड़, मार्टिलो टावर का शहर, मार्टिलो टावर का शहर। उसके बाद बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला, साहेबगंज के मंडरो सिटी ब्लॉक में है, ये भी हो गया। उसके बाद गोड्डा मां योगिनी शक्तिपीठ स्थल। उसके बाद आते हैं देवघर, देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित कीवाना या केतकीवन कहा गया। उसके बाद झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, बाबा नगरी है। उसके बाद देवताओं का घर है, मंदिरों का शहर है। इतनी बात क्लियर आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई हो एक बार फिर से देखिएगा, 100% याद हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको याद हो जाए चीजें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इससे रिलेटेड है एक सेशन में लाऊंगा इसी का, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होगा बहुत ही डिटेल में। जैसे अगर बोलूं कि बताइए कि बंगाल का प्रवेश द्वार क्यों इसको कहा गया, इसको काहे नहीं कहा गया, मार्टिलो टावर का सर का मतलब क्या होता है, सांपों का घर भी तो बता दिए। चलिए हम और भी बताते हैं आपको। जैसे प्रकृति का दिल इसको क्यों कहते हैं, इसको जैसलमेर क्यों कहा गया है, प्रवेश द्वार इसको क्यों कहा गया है। फिर बताता हूं बॉक्साइट नगरी क्यों कहते हैं, अल्बर्टेका, बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पे आपको जानना चाहिए। झारखंड का शेफील्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया ना मोटरिस्ट पैराडाइज, ये शायद आपने पहले देखा हो नहीं देखा हो, आई डोंट नो, बट ये एक नया चीज मैंने आपको बताया कि कोशिश किया कि चलो भाई कुछ कंटेंट निकालूं, कुछ रिसर्च करूं। तो वाहन चालकों का स्वर्ग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैसा घुमावदार सड़क होता है, बहुत वादी मस्त होता है, तो ऐसे इसलिए। तो जो भी है इसका एक डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड डाटा वाला वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। और आपको जो भी चाहिए इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे झारखंड रिसर्च पे आपके कमेंट और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को जय जोहार, जय झारखंड।